जय माता दी। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि यदि कोई भी जातक, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति विशेष यदि अपनी समस्याओं का कारण वो स्वयं को माने, अपनी उपलब्धियों का कारण वो स्वयं को माने और उन उपलब्धियों और समस्याओं का समाधान वो स्वयं निकालने की कोशिश करेगा, तो उसे जो सुख की अनुभूति होगी वो बहुत उत्तम स्तर की होगी। आज आपको मैं 6 ऐसे बिंदु बताने जा रहा हूं जिनको यदि आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो आपको इंट्यूशनल ताकत भी मिल सकती है। आपको ये भी समझ में आने लग सकता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकालेंगे। विशेष तौर पर ये सिर्फ 6 ही हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो करने योग्य होती हैं और जो नहीं करने योग्य होती हैं, तो उनके लिए आप मेरी जो वीडियोस हैं डेली लाइफ टिप्स पर वो आप जरूर देखा करो, ताकि आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े उपायों, बड़ी बड़ी दवाइयां और बड़े बड़े ऑपरेशन से बच सकें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पहले बिंदु की, पहले टिप्स की। तो सबसे पहले हम सूर्य के टिप्स पर चलते हैं। ये आप सब भी जानते हैं कि सुबह सूर्य की रोशनी के अंदर विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। रोग प्रतिरोधक जो ऊर्जा होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए तो आपको यहाँ पर एक बहुत खास बात बता रहा हूँ। यदि आपकी समाज में, अपने घर में, अपने शरीर और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं है और लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते, समझते नहीं, आपकी अथॉरिटी वीक होती जा रही है, आपको कोई ध्यान से सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता और आपको अपने जीवन की स्वयं स्थितियां क्लियर नहीं होती दिखाई दे रही हैं कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए और कहां आपको रुकना चाहिए। तो सुबह जब भी सूर्य उदय हो, सर्दियों में अक्सर 7 साढ़े 7 बजे दिल्ली में निकलता है सूर्य, गर्मियों में 5:30 पौने 6 का टाइम होता है दिल्ली का। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, सुबह आप कम से कम जिस दौरान में सूर्य 30 डिग्री की हाइट पर हो, आप उस दौरान में जाग करके आप सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें और हो सके तो सूर्योदय से लेकर के कम से कम 2 घंटे तक आप अपने घर के खिड़की, दरवाजे जहां से सूर्य की रोशनी आती हो उनको खुला जरूर रखिए। इससे होगा क्या? इससे आपके घर के अंदर बेवजह का तनाव घटेगा जो हो जाता था। इससे आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्गों को और घर के मुखिया जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो अथॉरिटी पावर रखता है अपने घर में, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। वो अपनी लाइफ के विजन को लेकर के क्लियर रहेगा। ऐसा होता है जब सुबह सूर्य निकलता है तो सारा अंधेरा छट जाता है ना, ऐसे ही लाइफ का अंधेरा छटने लगेगा। अब दूसरी बात, ये भी मुख्य द्वार से ही संबंधित है। आपके घर के एंट्रेंस पर यदि दीवारों में क्रैक है, दीवारें गंदी हैं, खिड़की दरवाजे गंदे हैं, आपकी एंट्रेंस के साथ ही आपके घर के दरवाजों के ऊपर और आसपास बेफिजूल का कबाड़ और सामान रखा रहता है, कोई आपके घर में एंटर करते ही सबसे पहले उसे घर की वेस्टेज दिखाई देती है, घर के कबाड़ की स्थिति क्लियर होती है, घर की दीवारें खराब दिखती हैं, मिसमैनेजेबल चीजें सारी दिखती हैं, तो प्लीज आप इस चीज को सबसे पहले सही करिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेट करिए। नहीं डेकोरेट कर सकते तो कम से कम भीड़ हटा दीजिए दरवाजे के सामने से। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझिए। आप किसी के घर जाएं, चाहे मेहमान हो चाहे दोस्त के घर, वो आपके घर पहुंचते ही एंट्रेंस पर ही आपके गले में माला डाले, आपके स्वागत के लिए हंस करके तैयार रहे, आपको कैसा अनुभव मिलेगा? उम्मीद है बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके घर में जब भी आप दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो एक ऊर्जा अंदर आती है और दूसरी बाहर जाती है, आदान प्रदान होता है।
तो जो आपके घर के मुख्य द्वार पर ऊर्जा इकट्ठा हुई है और मैसअप एनर्जी लेकर के इकट्ठा हुई है, वो दरवाजा खोलते ही आपके घर में एंटर करती है। होगा क्या? फिर सारा कुछ घर के अंदर मैसअप होने लग जाता है, घर की चीजें व्यवस्थित नहीं होती हैं और इससे राहु और केतु भी आपको अच्छा फल नहीं देते। चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु क्यों ना उच्च के होकर के बैठे हों, क्यों ना आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि के योग के माध्यम से केतु देव उच्च का फल दे रहे हो, क्यों ना आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव वही तुला राशि और सप्तम स्थान और पूज्य ने लाल किताब के माध्यम से आपके शनि देव उच्च के क्यों ना बैठे हों। ध्यान रखिएगा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह आपको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, तो ध्यान रखिए जिस भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उस ग्रह से संबंधित आपके घर के अंदर चीजें खराब होने लग जाती हैं, है ना। देखो कितनी कमाल की चीज, उदाहरण देके समझाऊं आपके लिए इजी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपके ऊपर गुरु में मंगल की दशा चल रही है, अब ये उदाहरण किसका है? ये मेरी जन्म कुंडली का है। मेरे ऊपर बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर मेरी जन्म कुंडली के अंदर मंगल किस भाव में बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे हैं, यानी मैं मांगलिक हूं। आप सब डर गए होंगे ना, चौथे घर का मंगल बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। चौथे घर के मंगल देव मेरी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। तो चौथा भाव घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा, अब मेरे घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर सब कुछ ठीक होगा तो मंगल देव अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर मेरी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव तो अच्छे बैठे, लेकिन घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में गड़बड़ करके बैठ जाऊं, वहां पर कबाड़ इकट्ठा कर दूं, वहां पे स्टोर बना दूं, वहां पे किसी तरह के मैसअप सिचुएशन क्रिएट कर दूं, तो मंगल देव तो बेशक जन्म कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चौथे घर से रिलेटेड रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन का सुख, परिवार का सुख, माँ, नानी, दादी के सुख, इनके साथ आपसी रिलेशंस के सुख, ये सारे खराबी पर आ जाएंगे। खून के संबंध है ना इनके साथ मेरे, वही चीज। और गुरु का समय है तो मेरी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव पंचम स्थान के अंदर विराजमान है, तो घर की पूर्व दिशा की दीवार को देखूंगा और पूर्व दिशा को देखूंगा। यहां पर अगर बृहस्पति देव मेरी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा ही रिजल्ट दे रहे हैं, इसीलिए मुझे घर की पूर्व दिशा भी बहुत अच्छी रखनी चाहिए और मैंने रखी हुई है। इसीलिए आपको ये सारे ग्रह आपकी लाइफ में बहुत कुछ, आपको ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के आधार पर सुलझाने और समझाने के लिए आते हैं। तो घर की एंट्रेंस को लेकर के अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे ना, लाइफ की भी लेकर के। इसीलिए कहता हूं दिमाग का द्वार खुला रहेगा तो बहुत कुछ घर के अंदर आएगा और आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही घटित होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट्स, टिप्स की। हर इंसान अपने घर के अंदर पूजा पाठ जरूर करता है और ये हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार भी है कि वो अपने इष्ट, अपने धर्म, अपने भगवान की पूजा जरूर किया करें। लेकिन आप पूजा करते हैं और घर में भगवान को जो फूल आप अर्पित करते हैं, जो आप माला भगवान को चढ़ाते हैं, अगर वो आप इकट्ठा करते हैं 3 दिन या 5 दिन से ऊपर और आप उसे इकट्ठा करते चले जाते हैं, तो इससे आपके घर के अंदर शुभता का प्रभाव हटने लगता है, घटने लगता है। एक उदाहरण देके समझाता हूं। हर किसी की सोच और सबका सपना होता है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाए। अब घर के नॉर्थ ईस्ट में यदि आपने मंदिर बनाया तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट जोन होता है वो आपके ब्रेन को गवर्न करता है, आपका सिर को गवर्न करता है। वास्तु पुरुष का इस दिशा के अंदर सिर कहा जाता है ना। तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर और वहां पर आप सूखे फूल इकट्ठा करेंगे
तो सूखे फूल क्या है, मुरझा गए हैं। दिमाग के अंदर और आपके मानसिक इफेक्ट्स के अंदर एक मुरझायापन सा कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा फूल खिल करके मिले, बहुत अच्छी आपको फ्रूटफुल सिचुएशन मिले। और ऐसी सिचुएशन में आप किसी काम को बहुत तेजी के साथ तो करने लग जाएंगे, दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब आप उसके कंसिस्टेंसी पर वर्क करने की कोशिश करेंगे, चीजों को नर्चरिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी उसमें काट छांट की कोशिश करेंगे, तो आप ओवर काट छांट के चक्कर में सब कुछ आप रोक देंगे। आपका प्लान कभी भी कामयाब नहीं होगा और दिमाग के अंदर हमेशा असंतुष्टि यानी अनसैटिस्फैक्शन सी क्रिएट रहेगी। इसीलिए अब आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपकी घर की हर दिशा और मंदिर और सूखे फूल आपके जीवन को और आपके डेली रूटीन्स को इफेक्टिव कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आप आज ही अपने घर के अंदर से सूखे फूल बाहर निकाल देंगे और जो पूजा का सामान आपने भगवान को अर्पित करने के लिए रखा था और इकट्ठा कर रखा है, उसे भी आप जरूर निकाल देंगे। अब फोर्थ पॉइंट टिप्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, तीनों चीजों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप घर में एक से ज्यादा झाड़ू रखते हैं तो मत रखिए, एक ही रखिए। एक साथ 3 झाड़ू, 2 झाड़ू, 4 झाड़ू रखना उचित नहीं होता। रखना है तो अलग अलग रखिए, एक साथ बिल्कुल मत रखिए। घर की पश्चिम दिशा के अंदर ही आपके घर की हाउस कीपिंग का सामान सारा होना चाहिए। आपके फैक्ट्री में भी, आपके ऑफिस में भी और आपके घर पर भी। ध्यान रखिए, हैंड हाउस कीपिंग यानी हैंड टूल्स जो हाउस कीपिंग का होता है, चाहे वाइपर है, चाहे पोछा है, चाहे झाड़ू है, वो एक से ज्यादा घर में एक स्थान पर ना रखें और इनको हमेशा छुपा कर रखें। छुपा कर क्यों रखा जाए, इसके पीछे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके पीछे कारण ये है कि आपके घर की ये लक्ष्मी होती है। जन्म कुंडली का 11वां स्थान लाभ का होता है। हम अपने घर के दरवाजे पर लिखते हैं ना, शुभ लाभ। तो शुभ लाभ क्यों लिखते हैं, ताकि हमारे घर के अंदर शुभ ही लाभ आए, अशुभ की हमें जरूरत नहीं है, वो बाहर ही रहे। तो झाड़ू और हाउस कीपिंग का सामान अशुभता को घर से बाहर निकालने का काम करता है और वो हमेशा शुभ रहे, अच्छा रहे, इसलिए उसको छुपा कर रखा जाता है। इसीलिए तो कहा यह भी जाता है कि झाड़ू कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। झाड़ू को घर से निकालने का भी दिन होता है, झाड़ू खरीदने का भी दिन होता है। घर के अंदर जो हाउस कीपिंग का सामान है वो भी खरीदने का दिन निर्धारित है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में तो नाखून काटने, बाल कटवाने तक का भी दिन निर्धारित किया जाता है जन्म कुंडली के आधार पर। फिर कभी उस पर आपके लिए चर्चा लेकर के आऊंगा। अब चौथा पॉइंट टिप्स भी आपको क्लियर होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। अब हम 5वें पॉइंट्स को समझ लेते हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन एंट्रेंस है, वहां पर आप स्वास्तिक जरूर बनाइए। उसको बनाने से होगा क्या, देखिए स्वास्तिक होता है, इसकी 4 दिशाओं के अंदर तो पॉइंट्स पहुंचे हुए होते हैं, फिर इनको ऐसे करके मूव दिया जाता है। तो 4 ये हो गए तो 8 हो गई हैं। तो जब ये 8 दिशाओं को व्यवस्थित रखने के लिए आपके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक आपके वास्तु पुरुष मंडल की एक शुभता को बढ़ाने और उसकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। हर दिशा के अंदर वास्तु को अलग अलग रंगों से बनाने का विधान कहा जाता है और इसके लिए जन्म कुंडली को ही ध्यान में रख करके ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। आपका घर का मुख्य द्वार जिस दिशा में हो और आपकी जन्म कुंडली के अंदर उसका क्या रंग निर्धारित किया गया है, उसको देख करके ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। लेकिन आप बाय डिफॉल्ट भी बना सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट रोली को आप देसी घी, गाय का देसी घी ले लीजिएगा, उसमें बना करके रोली को उससे आप बना दीजिए।
और खास तौर पर ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक को कभी भी आप ऐसे प्लस करके बिल्कुल मत बनाइए, ऐसे और फिर उसके बाद उसको ऐसे करके बनाइए और इस तरह से इसकी मार्किंग करिए। मैं आपको इसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बना करके दूंगा कि घर का स्वास्तिक कैसे बनाएं, लेकिन फिर भी आप इस चीज को जो मैंने आपको अभी बताया आप ऐसे करिए, फिर इसको ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद यहां से एक मार्क लगाइए और इसको आगे बढ़ाइए, फिर ये बाकी बचे हुए डंडे को, यानी प्लस को काटना नहीं। अब इसके बाद छठा पॉइंट जो आखिरी है, अगर आपने अपनी शनि की महादशा, अंतरदशा और अपनी शनि की 7.5 और ढैया में बहुत अच्छा लाभ कमाया है, बहुत आपने अच्छे स्तर की कामयाबी हासिल की है, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, आपके फंसे हुए सारे काम इस दौरान में सही हुए हैं, तो आप अपने घर की पश्चिम दिशा को बिल्कुल व्यवस्थित रखिएगा सारी जिंदगी, क्योंकि शनि देव पश्चिम दिशा के मालिक हैं, न्याय के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं और किसी भी काम को करने की कंसिस्टेंसी को भी शनि देव कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं। इसीलिए आपको जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उन सब चीजों को ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके बच्चे के ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई और अपने स्किल्स में बहुत अव्वल दर्जे का है और आपने आज तक शनि से संबंधित कोई उपाय नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शनि देव अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। बस आपको एक काम जरूर करना चाहिए, घर की पश्चिम दिशा में किसी भी तरह का स्टोर, कबाड़ या वहां पर वॉशिंग मशीन या मिक्सी ग्राइंडर नहीं रखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का ध्यान और आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव सदैव अच्छा रिजल्ट देते रहें। और ऐसे बच्चों को, ऐसे बड़ों को जो वर्किंग में है और उनको शनिदेव ने अच्छा लाभ दिया है अपने समय में, वो लोग शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी ना करें। और कब करें? यदि कोई समस्या है तो अपनी जन्म कुंडली किसी एक अच्छे कंसल्टेंट को दिखा करके ही उसके उपाय करें। फिर भी उसमें दान नहीं होगा, हो सकता है कम से कम चीजें की जाए। आप मुझसे भी अपनी कंसल्टेंसी के लिए संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। आपका स्वागत है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी एक आपसे जो प्यार का मोटिवेशन है वो मिलता रहे। इसी के साथ जय माता दी।